मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे होंगे। हमारा चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जनवरी है। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ जो इस प्रकार से है, देखेंगे। प्रश्न है, टिटनेस के रोगाणु का नाम तथा संक्रमण का कारण एवं लक्षण लिखिए। इसमें प्रश्न क्या है कि टिटनेस के रोगाणु का नाम तथा संक्रमण के कारण और लक्षण बताना है। इसका आंसर है, जो टिटनेस का रोगाणु का नाम है उस रोगाणु का नाम है टिटनस बैसिलस। टिटनेस के रोगाणु का क्या नाम है? टिटनस बैसिलस। यह जंग लगे लोहे की वस्तु से चोट लगने एवं गंदे स्थानों पर गिरने से धूल के कण चिपक जाने के कारण होता है। यह क्या होता है कि जंग लगे लोहे की वस्तु तथा गंदे स्थानों पर गिरने के कारण जो धूल के कण चिपक जाता है, इसके कारण क्या होता है? तो टिटनेस हो जाता है। इसका प्रभाव 3 दिन से 3 सप्ताह तक रहता है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो 3 दिन से 3 सप्ताह तक रहता है। इसमें गर्दन, जबड़े में अकड़न, इसमें गर्दन में दर्द होती है और जबड़े में अकड़न होती है, सिर दर्द होता है, बेचैनी, चबाने एवं निगलने में दिक्कत होता है। चबाने व निकलने में क्या होता है? तो कठिनाइयां होती है। शरीर का धनुषाकार हो जाना, शरीर क्या होता है? तो धनुषाकार हो जाता है। बुखार 100 से 105 डिग्री तक रहता है। इसमें क्या होता है कि बुखार 100 से 105 डिग्री से या इससे भी अधिक हो सकता है। इससे भी क्या होता है? तो अधिक हो सकता है। इसके उपचार के लिए चोट लगते ही टिटनेस का टिक्का लगवाना चाहिए। इसको उपचार, जैसे ही अगर चोट लग जाता है, गंदे स्थानों पर गिर जाते हैं या फिर जंग लगे लोहे की वस्तु से चोट लग जाती है, तो तुरंत क्या करना चाहिए? इसका उपचार करवाना चाहिए और 24 घंटे के अंदर इसका टिक्का लगवा लेना चाहिए। टिटनेस का जो टिक्का होता है वो 24 घंटे के अंदर लगवाना चाहिए। रोगी को हल्का एवं सुपाच्य भोजन देना चाहिए। रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तो हल्का तथा सुपाच्य भोजन देना चाहिए। अगला प्रश्न है, मिलावट क्या है? जानेंगे मिलावट क्या है। तो मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न हो जाता है। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थों का गुणवत्ता का जो स्तर होता है वो निम्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा उसमें कोई तत्व निकालने व उसमें कोई हानिकारक तत्व मिलाने से खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने को मिलावट कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है? तो खाद्य पदार्थ में कोई मिलता जुलता हुआ ही चीज क्या करता है? तो लोग डाल देता है और उसमें से जो ओरिजिनल चीज होता है ना, जो उसका जो तत्व होता है, उसको निकाल करके उसमें कुछ हानिकारक तत्व मिला दिया जाता है और खाद्य पदार्थ में की गुणवत्ता में परिवर्तन लाने को क्या कहा जाता है? तो मिलावट कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि हल्दी होता है, तो हल्दी में पीली मिट्टी मिला दिया जाता है। हल्दी में क्या होता है? पीली मिट्टी मिला दिया जाता है। काली मिर्च में पपीते के दाना को मिला दिया जाता है और लाल मिर्च जो पाउडर होता है उसमें रंग डाल दिया जाता है। तो इस तरह से और है जिसमें कि क्या किया जाता है? मिलावट किया जाता है। अनाज हो गया, अनाज में कंकड़, मिट्टी, पत्थर को भी क्या करता है? लोग डाल देता है अपने फायदे के लिए। जो उसका ओरिजिनल चीज होता है, जो उसका गुणवत्ता होता है, उसको निकाल करके जो हानिकारक पदार्थ होता है उसको डाल देता है। किस लिए? तो अपने फायदे के लिए मिला दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आहार चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? आहार चिकित्सा से क्या अभिप्राय है? इसमें जानेंगे कि क्या है। पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर आहार द्वारा रोगी के विभिन्न रोगों को ठीक करने से मदद करना आहार चिकित्सा कहलाता है। पोषक तत्वों की आवश्यकताओं के आधार पर आहार द्वारा रोगी को क्या करता है? तो विभिन्न रोगों को ठीक करने में मदद करना आहार चिकित्सा कहलाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए कैसे वस्त्र का चुनाव करना चाहिए?
तो जानेंगे कि नवजात शिशु के लिए कैसा वस्त्र का चुनाव करना चाहिए। तो नवजात शिशुओं के लिए हमेशा नर्म व आरामदायक कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। जो नवजात शिशु होता है उसके लिए जब भी कपड़ा खरीदना चाहिए तो नर्म और आरामदायक कपड़ा खरीदना चाहिए। अगर नहीं तो क्या ज्यादा तामझाम जिसे कहते हैं, अगर वैसा कपड़ा अगर खरीद लेंगे बच्चों के लिए तो क्या होगा, उनके शरीर पे रगड़ आ जाएगी और पूरा जो शरीर होता है ना वो मुलायम होता है बच्चा का, इसलिए उसके लिए क्या होता है तो नर्म और आरामदायक कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है, रेडीमेड वस्त्रों की लोकप्रियता के 2 कारण लिखिए। जो रेडीमेड वस्त्र होता है इसकी जो लोकप्रियता है उसका 2 कारण बताना है। तो पहला है इसमें सिले सिलाए वस्त्र खरीदने से व्यक्ति के समय की बचत होती है। जब सिले सिलाए वस्त्र खरीदते हैं तो उससे क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसका समय का बचत होता है। अगला है, वस्त्र सिलवाने हेतु उसे दर्जियों के कई चक्कर नहीं लगाने पड़ते। वस्त्र सिलवाने के लिए क्या होता है कि दर्जियों के कई चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। अगला है, डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या है। डिटर्जेंट का मुख्य कार्य क्या है, तो डिटर्जेंट मुख्य रूप से तैलीय परत जो धूल के कणों पर कार्य करता है उसे हटाता है। क्या करता है डिटर्जेंट का मुख्य रूप से क्या कार्य है, तो तैलीय परत को हटाना जो धूल के कणों पर कार्य करता है और उसे हटाता है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल का क्या नाम है, स्टडी ऑफ होम साइंस हमारा चैनल का नाम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना भी नोट्स है क्लास 11th का, क्लास 12th का होम साइंस का, उसमें कुछ जीके का भी प्रश्न है तो आप उसको जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही फिर प्रश्न लेकर के हम आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद सभी को।